चल गया चल गया। क्या प्रॉब्लम आती है क्या यहाँ? चल तो गया है ऑडियो के लिए। बेटा आवाज आ रही है तुझे? अरे इन लोगों को, तुम्हें तो आ ही जाएगी, चमत्कारियों। ये कैमरा ही नहीं पकड़ पा रहा, वीडियो स्टार्ट कब हो रहा है? जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट अ कैमरा, कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा जूम। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा, बोलिए। साउंड आ रहा है केवल, वीडियो नहीं दिख रहा ना। वीडियो ऑफ है, वीडियो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कैमरा। मतलब ही नहीं निकलेगा एक्स्ट्रा क्लास का। पहले ही चेक करवा लिए करो आप, वीडियो तो नहीं चल रहा है। लगाइए, आप बुलाइए किसी को। अब शुरू कैसे करें, वो ऑनलाइन वाले निपट जाएंगे। वीडियो नहीं जा पा रहा। हाँ वो कैमरा डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है एक्चुअली में। अरे रुको रुको, बात करने दो। हाँ चलिए, लिखना स्टार्ट करिए। आप लोग ऑनलाइन बच्चों सुन पा रहे हैं, आप लोग मुझे केवल देख नहीं पा रहे हैं, तो आप लिखना स्टार्ट करिए, कुछ तो करें। है ना, अपना टाइम जो वेस्ट हो रहा है। ऑनलाइन बच्चों आप भी लिख लीजिए। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब अपन बात करेंगे, सब लोग लिखिए अबाउट KMnO4। म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक। हाँ वन दबा दीजिए, वन प्रेस कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब नहीं देखोगे आप।
थैंक यू। चलिए बच्चों, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका कोई मतलब फिर मतलब नहीं निकलेगा। अबाउट के MnO4 और पर मैग्नेट आयन, इसके बारे में लिखिए। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था पूरा कंपाउंड लिखा जाए या केवल आयन लिखा जाए, उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंपाउंड का वो सेम ही रहता है। कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, या फिर मैं पर मैग्नेट आयन में भी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताऊं तो भी कितना है बच्चों, +7। सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, हाँ या ना। तो अपन ने एक बात और की थी कि Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7 ही होता है। कि क्या ये अभी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है? जब भी कोई कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है वो किस तरीके से काम करता है, कौन से एजेंट की तरह? हाँ जी, रेड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिखिए कि MnO4 इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and KMnO4 is an important oxidizing agent and its a reduction product and its a reduction product. KMnO4 is an important oxidizing agent and its a reduction product depends upon and its a reduction product depends upon the medium and its a reduction product depends upon the medium in which it is used and its reduction product depend upon the medium in which it is used। ठीक है बच्चों, आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। +7 ये पहले से अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इसका खुद का क्या होगा, दूसरे का क्या करवाएगा? उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो खुद रेड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए, हाँ या ना। तो मैंने लिखवाया कि MnO4 एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका रिडक्शन प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में इसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब अपन बात करें ये किस किस मीडियम में कहाँ कहाँ रेड्यूस होता है वो अपन को याद होना चाहिए। MnO4 नेगेटिव बच्चों अगर मैं एसिडिक मीडियम में यूज कर रहा हूँ, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में यूज कर रहा हूं तो ये +7 से +2 में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? Mn+7 में ही रहेगा कि MnO4 नेगेटिव के केस में, हाँ या ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, ये कहाँ चला गया? अगर हम किस मीडियम में यूज करते हैं इसे? एसिडिक मीडियम में। अगर हम इसे बच्चों डाइल्यूट बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में यूज करते हैं कि MnO4 को डाइल्यूट बेसिक मीडियम या फिर हम इसे न्यूट्रल मीडियम में यूज कर रहे हैं बच्चों, तो ये MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स ये +7 से +4 में चला जाता है। ठीक है, और MnO4 नेगेटिव अगर हम कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में यूज करते हैं इसे, कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम या कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में आप इसे यूज कर रहे हो, तो ये जो MnO4 नेगेटिव है वो MnO4 नेगेटिव में चला जाता है। मतलब Mn+7 से कहाँ चला जाता है? तो ये डिपेंड करता है आप इसे किस मीडियम में यूज कर रहे हैं। अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो ये +2 में जाता है रेड्यूस होके। अगर आप न्यूट्रल मीडियम में यूज कर रहे हो तो +7 से कहाँ रेड्यूस होता है? और अगर आप इसे कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में यूज कर रहे हो तो हर एक केस में अलग अलग वैलेंसी वेक्टर है। इस केस में वैलेंसी वेक्टर 5 है, 7 से 2 में कितने का चेंज? 5 का। Mn+7 से 4 में गया 3 का चेंज, और Mn+7 से 6 में गया 1। इसका इक्विवेलेंट वेट कोई पूछ ले एसिडिक मीडियम में तो m बाय कितना बताएंगे, और बेसिक न्यूट्रल मीडियम में और इस मीडियम में। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये तीनों मीडियम में अलग अलग केस में अलग अलग जगह रेड्यूस होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको याद ही रखनी है कि किस मीडियम में कहाँ जाता है। ठीक है,
तो एसिडिक मीडियम में Mn +7 से +2 में चला जाता है। डाइल्यूट बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में +7 से प्लस कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में +7 से +6 में जाता है। ऑनलाइन भी कमी है बच्चे तो। हाँ काफी तो नहीं है, इतने ही आते हैं एक्स्ट्रा। कुछ लोग तो सुन के हाँ ठीक है चलने दो एक्स्ट्रा क्लास, उनको लेना ही देना नहीं होता, मतलब सब उनके लिए बस ऐसा चलता है, मोह माया है, सब चल रहा है, जीवन चल रहा है उनका। चलिए खैर अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बारे में लिखना है बच्चों। अब ये भी एक देखिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मेथड से निकालोगे +6, यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन में भी क्रोमियम का +6। अपन लोगों ने फिर से बात की थी बच्चों, क्रोमियम का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये भी कौन सा एजेंट होगा, तो लिख लीजिए इसके बारे में भी, इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cr2O7 नेगेटिव। अब एसिडिक मीडियम में अगर हम इसे यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये एक डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम +6 से +3 में चला जाता है। और अगर आप इसे न्यूट्रल मीडियम में यूज कर रहे हो, मतलब बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में आप इसे यूज करते हैं, जब मैं लिखूं बेसिक मीडियम में अगर आप इसे यूज करते हैं, तो एक्चुअली में बेसिक मीडियम में बच्चों क्या होता है, ये Cr O4 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन नंबर से अभी भी +6 में है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम डज नॉट चेंजेस इन बेसिक मीडियम, इसलिए हम केवल इसकी बात एसिडिक मीडियम के लिए ही करते हैं। तो बेसिक मीडियम में तो हम वैलेंसी फैक्टर नहीं बता पाएंगे, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एसिडिक मीडियम में ये +6 से +3 में गया है, एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, लेकिन कितने क्रोमियम एटम, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इक्वलेंट वेट क्या आ जाएगा, m/6 इन एसिडिक मीडियम। नहीं, न्यूट्रल के लिए ये रिएक्शन नहीं दिखाता न्यूट्रल मीडियम में, या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। नहीं पड़ता, तभी तो अपन KMnO4 लिख रहे हैं या Mn, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स है ना बच्चे, लिख या मत लिख कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयन में तोड़ेगा तो वो चार्ज के फॉर्म में देखेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर। अपन अपने सिलेबस में तो यही है, KMnO4 या K2Cr2O7। तो KMnO4 आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है, न्यूट्रल मीडियम या डाइल्यूट बेसिक मीडियम एक ही बात होती है, +7 से +4 में जाता है, कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में +7 से +6 में।
डाइक्रोमेट आयन +6 से +3 में जाता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते। अच्छा बच्चों, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद तो क्या हो रहे हैं, रेड्यूस, आप देख रहे हो रेड्यूस हो रहे हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही, लेकिन दूसरों को क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना दे ऑक्सीडाइज फॉलोइंग। हालांकि ये ज्यादा काम में नहीं आएगा, फिर भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कभी काम में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो अपन को पता होना चाहिए। दे ऑक्सीडाइज फॉलोइंग, ये दोनों किस किस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके +3 में भेज देते हैं बच्चों। इस केस में इसका वैलेंसी वेक्टर 1 होता है। ये Sn+2 को Sn+4 में भेज देते हैं ऑक्सीडाइज करके, इस केस में वैलेंसी वेक्टर 2 होता है। ये ऑक्सिलेट आयन को C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं इसे, इसको ये CO2 में भेज देते हैं, मतलब कार्बन +3 से +4 में, एक कार्बन एटम के लिए एक का चेंज, दो के लिए 1/2 का चेंज, ऑक्सिलेट आयन। अब ये नाइट्राइड आयन को NO2 नेगेटिव को ये NO3 में भेजते हैं ऑक्सीडाइज करके, तो नाइट्राइड आयन +3 से ये +5 में भेज देते हैं, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 होगा। और ये सल्फाइड आयन को SO3 2 नेगेटिव को सल्फेट आयन में भेज देते हैं, मतलब ये +4 से +6 में भेज देते हैं। तो Fe वाले केस में ही वैलेंसी वेक्टर 1 है, बाकी हर जगह वैलेंसी वेक्टर 2 आएगा। कर लिया नोट। तो बच्चों ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, KMnO4 और डाइक्रोमेट। ज्यादातर ये पूछा जाता है, KMnO4 वाला केस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये जो लिखे हैं उधर मैंने Fe+2 Fe+3, इनका यूज कब होगा, जैसे कोई रिएक्शन दे दे कि MnO4 नेगेटिव इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट आयन जो है वो खुद तो रेड्यूस हो जाएगा, किस में चला जाएगा, +2 में। अब सपोज इसकी रिएक्शन Fe के साथ हो रही होगी, किसके साथ, तो अपन को पता होना चाहिए Fe+2 कहाँ चला गया होगा, खुद तो रेड्यूस हो चुका होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेज दिया होगा इसने, इसके साथ। अगर मान लो मैं Sn+2 लिख देता तो मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट में क्या बन रहा होगा, और अगर इसके साथ में C2O4 2 नेगेटिव की रिएक्शन करवाता तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा। ये बात समझ में आ रही है, तो ये वहां पे काम में आएगा कि ये खुद तो रेड्यूस हो जाएगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किस किस को कहाँ कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, उन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। खुद रेड्यूस हो जाएगा हमेशा एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में, दूसरा जो पड़ोसी एलिमेंट है इनमें से कोई भी हो सकता है, वो Fe+2 दे दे, Sn+2 ऑक्सीलेट नाइट्राइड या सल्फाइड, तो इनको ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट आपको खुद को याद होना चाहिए। मीडियम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ ये सब हर एक केस में ही ये बनाएगा, और ज्यादातर अपन को जो मीडियम बोला जाता है वो एसिडिक ही बोला जाता है, ठीक है। तो नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, if if medium if medium is not given,
if medium is not given in the question, if medium is not given in the question, then consider it as acidic medium. If medium is not given in the question, then consider it as acidic medium. And if medium is basic, if medium is not given in the question, then consider it as acidic medium. And if medium is basic, then consider it as dilute basic or neutral medium. And if medium is basic, then consider it as dilute basic or neutral medium. Then consider it as dilute basic or neutral medium. And if medium is basic, then consider it as dilute basic और neutral medium. इस अंग्रेजी की लाइन का मतलब यह है बच्चों कि जब भी क्वेश्चन में आपको मीडियम के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो डेफिनेटली 101% वो रिएक्शन किस मीडियम में हो रही होगी, कुछ भी ना कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो आपको याद होना चाहिए कुछ भी ना बोला जाए मतलब Mn+7 से कहाँ गया होगा, डेफिनेटली +2 में। और अगर केवल बेसिक लिख के छोड़ दे, ये नहीं बताए कि डाइल्यूट बेसिक है या कंसंट्रेटेड बेसिक है, तो अपन को कौन सा वाला केस कंसिडर करना है, सेकंड वाला डाइल्यूट बेसिक। ये स्पेशली तभी मानना है जब क्वेश्चन में लिखा जाए कि कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज बेसिक बोलते ही सेकंड वाला केस लेना है। बात समझ में आ रही है? अगर कुछ भी ना कहा जाए तो कौन सा मीडियम, यहाँ पे भी कुछ भी ना बोला जाए तो, और अगर केवल बेसिक लिख के छोड़ दे मतलब सेकंड वाला केस डाइल्यूट बेसिक। क्लियर है ये बात? इसके सेंस में था ये पॉइंट। चलिए बच्चों, तो ये अपन ने इनकी इंफॉर्मेशन पता लगा ली। पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों ही अपने सिलेबस में हैं और जो कि अपन को पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इनकी, कहाँ जाते हैं किस मीडियम में, कहाँ पे जाते हैं रेड्यूस होकर के। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसको हम बैलेंसिंग के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लिखिए बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। So next we are going to start balancing of a redox reaction। एक रिएक्शन लिख रहा हूं जिसको आप लोग भी लिख लीजिए। रिएक्शन इज Cr2। अच्छा, बैलेंसिंग बच्चों दो तरीके से होती है, पहले नाम लिख देते हैं। तो नाम जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहला जो तरीका है दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसको सीखने जा रहे हैं अपन लोग। एक एग्जांपल जो टफ एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूं, बाकी आसान वाला एग्जांपल आप लोग ट्राई करेंगे इसके जस्ट बाद वाला। C2O4 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव इज कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस Cr+3। सपोज ऐसी कोई रिएक्शन लिख के दे दी अपन को और अपन से बोला जाए इसको बैलेंस करिए। क्या करिए? हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स देखने जा रहे हैं जो कि अपनी हेल्प करेंगे बैलेंसिंग किस तरीके से होगी उसमें। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं 1 बाय 1 पॉइंट लिखते भी जाऊंगा और समझाते भी जाऊंगा। बोले पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, एक एक पॉइंट लिखते जाइए, समझते भी जाइए। डिवाइड द रिएक्शन, पहला पॉइंट है डिवाइड द रिएक्शन इनटू टू हाफ HALF। divide the reaction into two half, oxidation half and reduction half। divide the reaction into two half, oxidation half and reduction half।
डिवाइड द रिएक्शन इनटू टू हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले रिएक्शन को अपन को दो भाग में तोड़ लेना है। एक ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है C2O4 2 नेगेटिव किस में जा रहा है, ऑक्सीडाइज होके CO2 में, मतलब कार्बन +3 से +4 में जा रहा है CO2 में। और मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा काम करिए। इधर कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है, C2O4 2 नेगेटिव। इधर कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है, उन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। क्रोमियम वाले को किसके साथ लिख दीजिए, क्रोमियम वाले। तो दो हाफ में तोड़ के लिख दीजिए, किसी को कहीं पे भी लिख सकते हो। Cr2O7 इज कन्वर्टेड इनटू Cr+3। ये पहला पार्ट है, तो आप लिख लीजिए। अपन ने ये ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया, ये रिडक्शन हाफ। क्रोमियम +6 से +3 में गया, ये इसका रिडक्शन हुआ। कार्बन +3 से +4 में गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसी को कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन को उस तरफ लिखा जाए और रिडक्शन आपको इस तरफ, किसी को कहीं पे भी लिखा जा सकता है। आप तो कार्बन वाले कंपाउंड को कार्बन वाले कंपाउंड के साथ लिख दीजिए, क्रोमियम वाले को क्रोमियम वाले के साथ, आपको अपने आप पता लग जाएगा। कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड को एक साथ लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक। तो पहले सबसे पहले रिएक्शन को दो हाफ में तोड़ लेना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। कार्बन वाले को कार्बन वाले के साथ लिख दिया, क्रोमियम वाले को क्रोमियम वाले। सेकंड पॉइंट लिखिए हम, बैलेंस all atoms, balance all atoms other than, balance all atoms other than oxygen and hydrogen, balance all atoms other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बच्चों अपन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम बैलेंस करने हैं। देखो इधर कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड दो, इसमें एक है, तो इसको दो कैसे बनाएंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट हमेशा सामने लगेगा, हाँ है ना, यहाँ पे 2 मत लगा देना, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, C2O2 लिख दो, नहीं तो कोफिशिएंट हमेशा सामने, जो भी वार्तालाप होगी वो आमने सामने होगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट हमेशा सामने लगता है। ठीक है, इधर क्रोमियम के कितने एटम है बच्चों, तो इधर कितने Cr+3 लिख दोगे, आगे 2Cr+3। मतलब मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम दिख रहे हैं उनको बैलेंस करना होता है। तो कार्बन के दो एटम दिख रहे थे, तो इधर दो कार्बन लिख दिया। इधर क्रोमियम के दो एटम थे, तो कितने Cr+3 लिख दिया, 2Cr+3। नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट के जस्ट नीचे। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट सबको? ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे अब आप लोग, थर्ड पॉइंट, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2O, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2O वाटर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? तो जितने ऑक्सीजन एटम की कमी है, अगर उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूं तो ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे, बैलेंस। अच्छा इधर बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम, इधर 2 × 2, अभी भी 4 ही हैं, तो ऑलरेडी बैलेंस है ये ऑक्सीजन एटम। तो इस आपको एज इट इज लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। सर क्या मैं बैलेंस करूं, नहीं, वो ऑलरेडी बैलेंस है, हमको कुछ नहीं करना अगर पहले से बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन एटम थे, इधर भी 2 × 2 4 ऑक्सीजन एटम। इधर देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम बच्चों, इधर कोई ऑक्सीजन एटम दिख रहा है क्या, तो हम बैलेंस करेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव, किस साइड कितने H2O जोड़ दूं, राइट हैंड साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जैसे ही 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ूंगा मुझे दिख रहा है 7 ऑक्सीजन इधर भी आ चुके हैं और इधर भी 7 ऑक्सीजन। तो ये अपन ने थर्ड पॉइंट देख लिया कि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर कर। तो ये नोट कर लीजिए उसके जस्ट नीचे, थर्ड पॉइंट के नीचे।
ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, एच एटम या हाइड्रोजन एटम एक ही बात है, बैलेंस एच एटम बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयन, बैलेंस एच एटम बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव ऐसे लिखना है, एच पॉजिटिव आयन। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जैसे ही आपने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका, लेकिन इसके कारण एक्स्ट्रा कौन से एटम देखने लगे, हाइड्रोजन, हाँ या ना। अब उसको बैलेंस करने जा रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कितने देखने लगे, 7 2 जा, तो कितने एच पॉजिटिव जोड़ेंगे, 14। तो उस साइड क्या हाइड्रोजन एटम है क्या, तो उसको तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, एज इट इज लिखा रहने दीजिए, C2O4 2 नेगेटिव गिव CO2। इधर बच्चों Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में कितने H पॉजिटिव लिखोगे, 7 2 जा 14 H पॉजिटिव जोड़ दीजिए, जिससे हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाए, 2Cr+3 प्लस में कितने H2O 7 H2O। अब हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो चुके हैं, नोट कर लीजिए फोर्थ पॉइंट। तो जितने हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उतने H पॉजिटिव आयन को आप जोड़ दीजिए। कोई समस्या इसमें, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखें बच्चों, अब देखो हाइड्रोजन एटम जैसे ही H पॉजिटिव जोड़ा तो ये जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा दिखने लगा। अब अपन को चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो लिखिए बैलेंस चार्ज बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ANN इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन खुद कैसा चार्ज रखता है बच्चों, पहली बात तो बच्चों इस केस में ये पांचवें पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। बहुत सिंपल सा पॉइंट है हालांकि, लेकिन बच्चे पता नहीं कंफ्यूज होते रहते हैं। पहली बात तो ध्यान देना, चार्ज देखना आना चाहिए आपको दोनों तरफ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इधर कितने चार्ज, इधर कितना चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जीरो चार्ज। -2 और जीरो में कितने का अंतर, अंतर हमेशा पॉजिटिव, छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाते, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाते, अंतर हमेशा पॉजिटिव। तो जीरो में से -2 को घटा दीजिए, बड़े ऑक्सीडेशन नंबर में से छोटे वाले को घटा दिया, 2 का अंतर, कितने का अंतर। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है जब अपन ने रेडॉक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, हमेशा जितने का अंतर उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़े जाते हैं जहां पे ज्यादा चार्ज होता है, याद आ रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि Fe+2 और Fe+3 में है, +2 से +3 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एक, कहाँ जोड़ोगे, रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट, राइट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन, जितने का अंतर, हाँ या ना, जितने का अंतर उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़ते हैं जहां पे ज्यादा चार्ज होता है, जिससे गलती कभी नहीं होगी आपकी। तो ये 3 - 1, ये भी 2 और ये भी 2, वैसे ही काम आपको यहाँ पे करना है। -2 पहले तो चार्ज देख लेना है दोनों तरफ, इसके ऊपर -2 का चार्ज है, इसके ऊपर कितने का अंतर है, कहाँ जोड़ोगे, जहां पे राइट हैंड साइड, तो C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2CO2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, हाँ या ना। अब चार्ज बैलेंस हो चुका है दोनों तरफ, अब इस वाले हाफ को बैलेंस करते हैं चार्ज को। अच्छा ध्यान देना, इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना होता है, स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट का। किसका बच्चों, ये कितना चार्ज दिख रहा है, स्टाइसोमेट्रिक कितनी है, 1, तो 1 इंटू -2 ये कितना चार्ज है, -2, +14 इंटू 1 +14,
ये केवल +1 चार्ज नहीं है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 14 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, हाँ या ना? 14 हाइड्रोजन आयंस हैं, इसलिए 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14 इंटू +1 इज 14, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना है इस साइड? +12 का। 14 -2 ये लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज है इस वाले हाफ में। राइट हैंड साइड का चार्ज बता सकते हो? 2 इंटू 3, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 2 इंटू 3 6। अच्छा, इधर 12 का चार्ज है, पॉजिटिव 12, इधर 6 का, कितने का अंतर? कहाँ जोड़ते हैं? जहां ज्यादा चार्ज हो। कंफ्यूजन नहीं रखना है, जहां ज्यादा चार्ज हो हमेशा वहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? जितने का अंतर। 12 6 में कौन बड़ा? 12 की तरफ कितने जोड़ दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में 14H पॉजिटिव, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट हैंड साइड? 2Cr+3 प्लस में 7 वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस कर दिया है। हमेशा पहले तो चार्ज देखो, चार्ज देखते समय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। चार्ज देखते समय किसका ध्यान रखना है? दोनों में डिफरेंस देख लो, जितने का अंतर होता है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। डिफरेंस हमेशा, अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं हमेशा, ठीक है? तो उतने इलेक्ट्रॉन, जितने का अंतर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़े जाते हैं बच्चों जहां पे ज्यादा चार्ज है, दैट्स इट। तो ये नोट कर लीजिए उसके जस्ट नीचे। 5वां पॉइंट क्या है? दोनों तरफ चार्ज को चेक करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। इधर -2 का चार्ज, इधर 0 का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। -2 0 में 2 का अंतर। कहाँ जोड़ोगे? जहां ज्यादा चार्ज। 0 बड़ा है या -2? इसलिए 0 की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। इधर -2 1 इंटू -2, ये -2 का चार्ज, ये 14 इंटू +1 14 का चार्ज। 14 -2 इधर +12 का चार्ज है, इधर 2 इंटू 3 +6 का चार्ज है। 12 और 6 में 6 का अंतर। कहाँ जोड़ेंगे? जहां पे ज्यादा चार्ज है। 12 की तरफ मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान देना, अगर आप बैलेंसिंग सही कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, चार्ज को सही तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इस वाले हाफ में राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो दूसरे हाफ में 101% लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अगर आपने दोनों हाफ में सेम साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो डेफिनेटली चमत्कार दिखा चुके हो, वहां से समझ जाना। दोनों हाफ में ऑलवेज 101%, अगर इस वाले हाफ में राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो उस वाले हाफ में सोचना ही नहीं है, अपने आप लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है? दोनों हाफ में हमेशा अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, अगर आप प्रॉपर सही तरीके से बैलेंसिंग या चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं तो। 6वां पॉइंट लिखेंगे अब अपन। अब बच्चों 6 पॉइंट में अपन को क्या काम करना होता है, देखो। 6वें पॉइंट में इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले तो इलेक्ट्रॉन को बराबर बनाएंगे दोनों आप में, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर। अच्छा, 2 को मुझे क्या बनाना है? बराबर इलेक्ट्रॉन बनाने, 6 बनाने। तो 2 को 6 कैसे बनाऊंगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो लिखिए 6वां पॉइंट। नाउ मल्टीप्लाई, बोथ द हाफ, now multiply both the half by a suitable factor. Now multiply both the half by a suitable factor so that electrons become same and get cancelled.
Now multiply both the half by a suitable factor so that electron become same and get cancelled. अब दोनों तरफ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएं। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इस वाले हाफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब ध्यान देना, पूरे हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते, पूरे हाफ को मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से। मान लो यहाँ 2 होता और यहाँ 5 होता तो क्या काम करते हैं? यहाँ 2 होता और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हमेशा होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात और, 5/2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करोगे, किससे करोगे? होल नंबर से। इसको 5 से और इसको, जिससे इलेक्ट्रॉन सेम बन जाए, है ना? क्योंकि अगर आपने फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया तो वो कोफिशिएंट लिखने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है बात? तो हमेशा मल्टीप्लाई होल नंबर से ही करना है। किससे करना है? होल नंबर से, दोनों तरफ। अच्छा ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 3C2O4 2 नेगेटिव। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो आगे कोफिशिएंट क्या आ गया? 3। 3 2 जा 6 CO2, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इधर तो ये सेम ही है बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14H पॉजिटिव प्लस, इसको नोट कर लें। तो दोनों तरफ ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई करना था जिससे इलेक्ट्रॉन सेम देखने लगे। ये देखिए, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन देखने लगे और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन देखने लगे। हाँ लंबा है, प्रैक्टिस में मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। तो ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे इलेक्ट्रॉन सेम बन जाए दोनों तरफ। ठीक है, दोनों हाफ को। और मल्टीप्लाई हमेशा होल नंबर से ही करेंगे, ये बात दिमाग में बिठा लो। 7वां और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों? ये लास्ट पॉइंट है। अब अपन को कुछ काम नहीं करना होता, इसके बाद में दोनों को हाफ को ऐड कर दीजिए। रिएक्टेंट साइड को एक तरफ लिख दीजिए और प्रोडक्ट साइड को एक तरफ। ठीक है, तो 7वां पॉइंट लिख लीजिए, लिख ले, एक लाइन छोड़ दे साथी। नाउ ऐड बोथ द हाफ, now add both the half to get the required redox balance reaction. Now add both the half to get the required redox balance reaction. अब अपन को दोनों हाफ को ऐड करके लिख देना है। तो मैं रिएक्टेंट साइड को एक तरफ लिख रहा हूँ, इसमें रिएक्टेंट की तरफ 3C2O4 2 नेगेटिव है, इसमें रिएक्टेंट की तरफ 1Cr2O7 2 नेगेटिव है, इसमें रिएक्टेंट की तरफ 14H पॉजिटिव है, इसमें रिएक्टेंट की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोडक्ट साइड को लिख देते हैं, 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब देखो बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 और 6 क्या हो जाएंगे? अरे हाँ है ना, वैसे तो वो पिछले स्टेप में ही कर देते लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अगले स्टेप में कैंसिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन हमेशा गायब हो जाएंगे लास्ट में। बराबर बना दिया अपन ने, एक तरफ रिएक्टेंट साइड, दूसरी साइड में प्रोडक्ट साइड। तो 6 - 6 क्या हो गया? 0। इसको एरो के इस तरफ लाओगे। अब ये जो रिएक्शन देख रहे हैं वो कहलाती है रेडॉक्स बैलेंस रिएक्शन। देखो, इसमें सब कुछ बैलेंस होगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होंगे और साथ साथ में चार्ज भी बैलेंस होगा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। कार्बन के, आपको नोट नहीं करना है, बस चेक, मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। कार्बन के एटम काउंट करके बताओ। 3 × 2, 6 कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन एटम? कार्बन के 6 एटम। बैलेंस है क्या? ठीक है। अब आप क्रोमियम एटम देख लो, क्रोमियम के कितने एटम है? 1 × 2 2।
इधर बताओ क्रोमियम के कितने एटम है, इधर भी क्रोमियम के 2 एटम। अच्छा मुझे ऑक्सीजन एटम बताइए दोनों तरफ। 3 4 जा और 12+7, इधर 19 ऑक्सीजन एटम है, हाँ या ना। इधर चेक कर रहा हूं मैं, 6 2 जा 12+7 19 ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 14। इधर भी कितने हाइड्रोजन एटम है, 7 2 जा 14। क्या हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस है? आप देख सकते हो कार्बन, क्रोमियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चारों एटम दिख रहे थे अपन को, चारों बैलेंस है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ। अब देखते हैं चार्ज को, किसको देख रहे हैं, चार्ज देखना आना चाहिए बच्चों। चार्ज भी हमेशा बैलेंस होगा अगर आप प्रॉपर बैलेंसिंग। 3 इंटू कितना, -2, ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत। कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है चार्ज देखते समय, 1 इंटू -2, प्लस में 14 इंटू कितना, +1, कोई दिक्कत बच्चों। अब इसको बताओ कितना आएगा, ये -6, ये -2 और ये +14, -8 +14 कितना, +6। इधर देखते हैं, यही है चार्ज, तो बाकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 2 इंटू +3 +6। क्या चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस है? जी हाँ बिल्कुल बैलेंस है, आप देख सकते हो ये अपन ने प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग स्टेप बाय स्टेप आगे। ये मैंने थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लिया है, अब जो एग्जांपल्स होंगे वो थोड़े और आसान होंगे, ये मैंने समझाने के लिए इसमें, क्योंकि एटम वगैरह आ गए हैं, सारी चीजें आ गई हैं, दैट्स वाई मैंने ये एग्जांपल ले रखा है। तो ये एक तरफ जोड़ के लिख दीजिए, सारे एटम बैलेंस देखेंगे अगर आप प्रॉपर बैलेंसिंग करते हैं तो। एक बार और मैं स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं बच्चों, वन मोर टाइम, एक बार और सुन लीजिए क्या किया अपन ने अभी तक। हाँ हाँ, चमत्कारी उसमें ऐसे पूछता है, ये रिएक्शन लिख के दे देगा, इसको एक्स बोल देगा, इसको वाई बोल देगा, इसको जेड बोल देगा। फाइंड कोफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड इन द रिएक्शन। चारों चेक करना पड़ेगा तुझे, ये प्रैक्टिस के बाद और चीजें आसान होंगी, अभी तो पहले ही क्वेश्चन किया इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है। मैं एक बार और बोलने जा रहा हूँ क्या क्या किया अपन ने, समझाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो दोनों हाफ को अलग अलग लिख दो, कार्बन वाले कंपाउंड को कार्बन वाले के साथ, क्रोमियम वाले को। दूसरे हाफ में अपन ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम को बैलेंस किया था, तो इधर कार्बन के 2 एटम थे, इधर एक ही एटम था इसलिए 2 कार्बन। इधर क्रोमियम के 2 एटम थे बच्चों, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे स्टेप में अपन ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल जोड़कर। इधर क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम थे, इधर 2 इंटू 2 4, ऑलरेडी 4 थे, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन के 7 एटम थे, तो एक्स्ट्रा मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, 7 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो चुके हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन एटम बैलेंस किए जाते हैं H पॉजिटिव आयन जोड़कर। देखो इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन थे 7 2 जा 14, इसलिए कितने H पॉजिटिव जोड़े अपन ने, 14 H पॉजिटिव। अगले स्टेप में अपन को चार्ज बैलेंस करना होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इधर चार्ज देखना आना चाहिए, इधर -2 का चार्ज है, कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना होता है, इधर -2 इधर 0, 2 का अंतर, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने राइट हैंड साइड में जोड़े, जहां पे ज्यादा चार्ज वहां पे इलेक्ट्रॉन। -2 0 में कितने का अंतर, 2 का। कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ ज्यादा चार्ज, 0 बड़ा है इसलिए 0 की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। इधर चार्ज को देखा मैंने, 1 इंटू -2 14 इंटू +1, -2 + 14 इज +12। इधर 2 इंटू 3 +6 का चार्ज है, 12 और 6 में 6 का अंतर, कहाँ जुड़ेगा, हमेशा जहाँ ज्यादा चार्ज होगा, तो इसलिए +12 की तरफ अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 6। अब अपन को एक सिंपल सा काम करना होता है, दोनों हाफ में ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाए, एंड दैट शुड बी अ होल नंबर। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाए 3 से, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑलरेडी 6 था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट को एक तरफ लिख दिया, प्रोडक्ट को, वही आपको बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन देखेगी। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अब आसान सा एग्जांपल है, आप लोगों को ट्राई करना है ये स्टेप्स फॉलो करते हुए। आपके नोटबुक में लिखे हुए हैं स्टेप्स बच्चों, 1 बाय 1 उसको फॉलो करिए उन स्टेप्स को। और एक एग्जांपल मैंने लिखा है बोर्ड पे, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2, सिंपल सा एग्जांपल है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसे बैलेंस करिए
mn प्लस 2 प्लस fe प्लस 3 को करिए ट्राई। कर पा रहे हो बच्चों? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, नहीं आएगी कोई दिक्कत। वेरी गुड बेटा, सही है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। वेरी गुड, सही है, सही है बेटा, बहुत बढ़िया लोकेश। कुछ गड़बड़ कर रहा है, देख ऑक्स हाइड्रोजन के एटम काउंट कर कितने हैं, इसको मल्टीप्लाई किया कर, 4 2 जा 8 है। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। नहीं, तूने गड़बड़ कर दी, पूरा स्टेप बाय स्टेप बढ़ बेटा आगे। तो हर एक केस में कैसे 6 थोड़ी आएगा चम। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड, सही कर रहा है बेटा, सही है। आ गया तू लास्ट स्टेप। अभी देखते हैं, गलत गड़बड़ कर रखी है कुछ। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, सही है, परफेक्ट है। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़, चार्ज को बैलेंस करना नहीं है, चार्ज वाले स्टेप में गड़बड़ कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे। सही है बेटा, बिल्कुल, मुझसे 5 उड़ा दे। वेरी गुड, परफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, दिक्कत नहीं आएगी। कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा आपने। सही है, वेरी गुड, सही है बेटा तेरा, सही है, बहुत बढ़िया। देखिए, एक बार और मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनते जाओ। अपन को क्या काम करना होता है, स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं।
अच्छा एक बात बताइए मुझे आप लोग, Mn के इधर MnO4 नेगेटिव Fe+3, पहले तो Fe वाले को एक तरफ लिख दो, Fe वाले को किसके साथ लिख दो, Fe वाले के साथ, और Mn वाले को किसके साथ लिख दो, Mn वाले के साथ। कोई दिक्कत पहले स्टेप में? दो हाफ अलग अलग बना लिए, ठीक है, एक जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन अपने आप ही हो जाएगा। लास्ट में जाके वैसे भी जोड़ते हैं तो कहीं को किसी को भी कहीं। दूसरे स्टेप में एटम बैलेंस करते थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, इधर एक एटम है इधर भी एक एटम है, पहले से ही बैलेंस है। इधर Mn का एक एटम इधर भी एक एटम पहले से ही बैलेंस है, इसमें कुछ काम नहीं करना अपन को दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में अपन ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते थे बच्चों, इधर कोई ऑक्सीजन एटम दिख रहा है क्या अपन को? नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दीजिए। इधर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो कितने H2O जोड़ोगे बच्चों, किस तरफ जोड़ोगे, अपोजिट साइड में, Mn+2 + 4H2, हाँ या ना। अब वाटर जोड़े, इधर भी चार ऑक्सीजन इधर भी चार ऑक्सीजन, अब क्या बैलेंस करते हो, हाइड्रोजन। इधर है क्या हाइड्रोजन, तो इधर को ये वाला स्टेप ऐसा का ऐसा लिखा रहने दीजिए जैसा था पहले। इधर कितने हाइड्रोजन है, 4×2, कोफिशिएंट का ध्यान रखना 8, तो कितने H पॉजिटिव, 8 H पॉजिटिव, 4 नहीं बेटा, 4×2 8 H पॉजिटिव, Mn+2 प्लस में 4H2। कोई दिक्कत? पांचवें स्टेप में क्या बैलेंस करते थे, चार्ज। चार्ज देखना आना चाहिए बच्चों, देखो इधर कितने का चार्ज, इधर कितने का, कितने का अंतर, कहाँ जोड़ते हैं, चार्ज ज्यादा +3 की तरफ है, इसलिए Fe+2 Fe+3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दी। अरे हाँ या ना, ये एक कैसे आया, समझ में आया, 2 और 3 में एक का अंतर था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वहां जोड़ते हैं जहां ज्यादा चार्ज। इधर अब चार्ज देखना आना चाहिए, इसमें काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कोफिशिएंट का ध्यान रखना है, 1 × कितना, 1 × -1 = -1, 8 × +1, तो +8 -1 कितने का चार्ज है, तो इस रिएक्टेंट की तरफ +7 का चार्ज है, और प्रोडक्ट की तरफ कितने का अंतर, 7 और 2 में कितने का अंतर, कहाँ जोड़ेंगे, ज्यादा वाले में। और मैंने एक बात और बताई है, अगर इधर राइट हैंड साइड में जोड़े हैं तो इधर, तो 1 MnO4 नेगेटिव प्लस में 8 H पॉजिटिव प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, इधर Mn+2 प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब अगले स्टेप में मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, क्या बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जिससे इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को, और इसको एक, अरे हाँ या ना, और एक तरफ लिख दीजिए। मैं छठवां और सातवां स्टेप एक साथ ही लिख रहा हूं, तो 5Fe+2, रिएक्टेंट साइड को एक तरफ, 1 MnO4 नेगेटिव प्लस में 8 H पॉजिटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स 5 Fe+3, 5 से मल्टीप्लाई होगा ये 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 1 Mn+2 प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को उड़ा दीजिए क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हैं, ये आंसर होगा 5Fe+2, एक MnO4 नेगेटिव 8 H पॉजिटिव। चेक भी कर सकते हो, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। अच्छा एटम देख लो, Fe के कितने एटम, इधर भी कितने, 5, Mn के कितने एटम, इधर भी कितना, हाइड्रोजन देख लो कितने हाइड्रोजन, इधर भी 4 2 जा, ऑक्सीजन देख लो कितने ऑक्सीजन, इधर भी कितने ऑक्सीजन, 4। अब चार्ज और देख लो, इधर बताओ कैसे चार्ज देखते हैं, 5×2, 5× +2 +10, -1 × -1 -1, 8× +1 +8, 10 + 8 -1 +17 का चार्ज है। इधर चेक कर लो, 5×3 +15 और 1×2 कितने का चार्ज, मतलब आपने बिल्कुल सही बैलेंसिंग की है, दोनों तरफ एटम भी बैलेंस है एज वेल एज चार्ज भी बैलेंस है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ कहाँ आ रही है समस्या, नहीं आनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन करोगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है, देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं।
हाँ बेटा, पांचवें स्टेप में चार्ज देखना आना चाहिए तुझे दोनों तरफ। अगर चार्ज देखना आता है, चार्ज देखते समय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रखना होता है, जो कोफिशिएंट सामने लगा होता है। तो अभी मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख दूं, एक बार और समझा दूंगा। क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2 प्लस में CO2। हाँ बेटा, कौन पूछ रहा था? इधर, इधर देख, इधर कितने का चार्ज बता, इधर कितने का अंतर? एक का। हमेशा कहाँ जोड़ेगा? +2 की तरफ या +3 की तरफ? जहां ज्यादा चार्ज, 3 बड़ा है ना बेटा, उधर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, 3 - 1 ये भी 2 हो गया और ये पहले से ही 2, बैलेंस हो गया। इधर बता कितना चार्ज था? नहीं नहीं, उसको मत देख, तू तो ये बोल -1। इधर 8 × 1 8, 8 - 1 कितना? +7। और इधर 7 और 2 में कितने का अंतर? कहाँ जुड़ता है? ज्यादा किधर है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दें, बराबर बना दिया। अब इसको ट्राई करेंगे बच्चों आप लोग। एक हाफ को तो अपन ने पहले से ही बैलेंस कर रखा है, ये MnO4 नेगेटिव Mn+2 में, इसको तो ये लिख ही रखा है किस तरीके से होगा ये बैलेंस। एक हाफ को तो अपन ने ऑलरेडी बोर्ड पे सॉल्व कर रखा है, MnO4 नेगेटिव Mn+2 में जा रहा है इस तरीके से। बस दूसरे हाफ के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आयुष 5 से मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन को सेम बनाने के लिए किया। इधर 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर 5 थे, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को बराबर बनाना होता है, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है आयुष। हो गया? किसका हुआ बच्चों? वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, सही है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है बल्कि। कुछ गड़बड़ कर दी बेटा, चेक कर लिया कर खुद ही। एटम दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सही है। बहुत बढ़िया, सही कर रहा है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड बेटा, सही है। वेरी गुड, सही है। अभी तक तो सही कर रहा है, आगे बढ़। नहीं, इलेक्ट्रॉन में कहीं गड़बड़ कर दी तूने। इधर देख, इधर कितने का चार्ज, इधर हाइड्रोजन से ही गड़बड़ कर रहा है। हाइड्रोजन ये 4 × 2, ये बता रखा है ना, अभी अभी तो बताया, वो बोर्ड पे भी दिख रहा है। तो ये गलती मत किया करना, गड़बड़ कर दी बेटा कहीं। सही है लोकेश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, सही है तेरा भी। कुछ गड़बड़ कर दी बेटा आपने। सही है बेटा, वेरी गुड, सही है आपका भी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड, सही है। देखो बच्चों, वंस अगेन मैं एक बार और बोर्ड पे सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग एक बार और देख लीजिए क्या करते क्या है।
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। देखो अभी अभी इस वाले हाफ को तो अपन ने बैलेंस कर ही रखा है, हाँ या ना। तो इस वाले हाफ को मैंने सपोज यहाँ पे लिख रखा है कि MnO4 नेगेटिव Mn+2 में, इस वाले हाफ को मैं यहाँ तक इसी तरीके से बढ़ाऊंगा। मैंने क्या काम किया, MnO4 नेगेटिव को Mn+2 में लिखा और C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्ट इनटू CO2। सबसे पहले तो पहले स्टेप में Mn का एक एटम, इधर भी एक एटम, इधर कार्बन के दो एटम, दूसरे स्टेप में एटम बैलेंस करते हैं। तो ये तो पहले से ही बैलेंस था। इधर कार्बन के कितने एटम, दो, तो इधर कितना जोड़ोगे बच्चों, दो लगा दोगे कोफिशिएंट, हाँ या ना। पहले तो एटम बैलेंस करते हैं, दो CO2 लगा दिया। अब तीसरे स्टेप में क्या काम करते थे अपन, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन थे, चार, तो कितने H2O जोड़ दिए थे अपन ने, चार H2O। ये पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व कर रखा है, चार H2O। इधर कितने ऑक्सीजन, और इधर पहले से 2 × 2 चार है। अब आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ये C2O4 2 नेगेटिव, इधर 2CO2, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, अब ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन एटम, इधर कितने हाइड्रोजन थे, 4 2 जा, इसलिए कितने H पॉजिटिव जोड़ दिए मैंने, 8 H पॉजिटिव। इधर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा रहने दीजिए जैसा लिखा हुआ था। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज देखना जरूरी है, 8 - 1 +7 का चार्ज +2 का, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 5 जोड़ दिए अपन ने। इधर बताओ, इधर -2 का चार्ज, इधर -2, जीरो में कितने का अंतर, कहां जोड़ोगे, जीरो वाली तरफ जहां ज्यादा चार्ज है। और मैंने बताया भी कि अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी कहां जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड। अच्छा, ये दो है और ये कितना है, तो इसको किससे गुणा, मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर से, 5 से, पूरे को। और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। अब इसको एक तरफ लिख दीजिए आप। तो आंसर जो आएगा वो ऐसा आएगा बच्चों, 2MnO4 नेगेटिव +16, 2 8 जा 16 H पॉजिटिव, 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट साइड में 5, रिएक्टेंट साइड 5, C2O4 2 नेगेटिव, ये आ गया 2Mn+2 प्लस में 2 4 जा 8 H2O, 5 2 जा 10 CO2 और 5 2 जा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं। तो यही आंसर है बच्चों जो दिख रहा है आपको। नहीं आई बात समझ में, हाँ जी, पक्का, एक और करोगे ट्राई, करोगे, करो कोशिश। यहाँ लिख देता हूं मैं, वही स्टेप्स फॉलो करने, जिंक +NO3 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस में NH4 पॉजिटिव। कोफिशिएंट अभी मत लगाओ, बाद में लगा लेना। लास्ट में जोड़ा जाता है, अवदेश क्यों जोड़ा, लास्ट में दोनों हाफ को जोड़ के ही तो लिखते हैं। रिएक्टेंट को एक तरफ लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एक तरफ लिखा जाता है। तो एक बार ये बैलेंसिंग समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, एंजॉय कर पाओगे आप लोग।
किसका हुआ मैं चेक कर लेता हूँ। गड़बड़ कर दी कुछ, तो खुद चेक कर क्या दोनों तरफ सब कुछ बैलेंस है। कर, अब आगे बढ़, अभी तक तो सही कर रहा है। बहुत बढ़िया लोकेश, कुछ गड़बड़ है बेटा। वेरी गुड, ये सही है। सही है बेटा तेरा, सही है, वेरी गुड। वेरी गुड, परफेक्ट। जी, वेरी गुड बेटा, सही है, चेक कर लिया मैंने। चार्ज बेटा दोनों तरफ देख रही तो है, चार्ज देखना आना चाहिए तो बैलेंस अपने आप कर लेगा। गड़बड़ कर दी, ये सही है बेटा, वेरी गुड। कुछ गड़बड़ है बेटा, तेरा भी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है तूने। कुछ गड़बड़ है, अभी देख चेक करेंगे क्या गड़बड़ कर रखा। इसको 2 से डिवाइड और कर दे सबको। चलिए मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ अब बच्चों। वेरी गुड, सही है बेटा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा बस ध्यान देना है। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पहले स्टेप में जिंक को जिंक वाले के साथ लिख दिया मैंने, और नाइट्रेट को नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन वाले के साथ लिख दिया। यही काम करते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या बैलेंस करते हैं, एटम। ये पहले से ही बैलेंस है, Zn का एक एटम, इधर भी एक, इधर नाइट्रेट का एक एटम, इधर भी नाइट्रोजन का एक एटम, पहले से ही बैलेंस है। आपको कोई चेंजेस नहीं करने, तो दूसरा स्टेप भी एज इट इज लिखा हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या बैलेंस करते हो, हाइड्रो ऑक्सीजन एटम। इधर कोई ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है, इधर। कितने दिख रहे हैं, 3। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में जोड़ोगे, हाँ या ना। अब देखो बच्चों ध्यान से, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 जा, लेकिन ये भी हाइड्रोजन है, इसको मत भूलना। तो 6 तो ये हैं, ये भी हाइड्रोजन एटम ही है, 10 है। तो इधर जोड़ोगे 10H पॉजिटिव। ध्यान देना, सारे हाइड्रोजन चेक कर लेने। अमोनियम आयन प्लस में 3 वाटर मॉलिक्यूल। इधर तो कोई हाइड्रोजन था नहीं, तो जैसा लिखा हुआ था वैसा ही लिखा रहने दीजिए। अब देखते हैं चार्ज। देखो फिर से चार्ज आपको दिक्कत आ रही है बेटा, इधर कुछ चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, 0 और 2, कितने का अंतर, 2 का। कहां जोड़ता है हमेशा, जहां ज्यादा है, तो इधर 2 जोड़ दो, क्या दिक्कत है, ये हो गया चार्ज बैलेंस। +2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर चार्ज देखो, 1 इंटू -1 -1 का, 10 इंटू +1 +10 का, 10 -1 कितना, +9, और इधर +1। 9 और 1 में कितने का अंतर, कहां जोड़ेंगे, ज्यादा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 1 नाइट्रेट आयन 10H पॉजिटिव, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 NH4 पॉजिटिव, 3 वाटर मॉलिक्यूल। अरे हाँ या ना। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, अब मैं क्या काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन को बराबर बनाता हूं, इलेक्ट्रॉन को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, इधर 2 और उधर 8, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। रिएक्टेंट को एक तरफ लिख दो, प्रोडक्ट को एक तरफ, वही आंसर है। तो आंसर विल बी 4 से मल्टीप्लाई करके 4Zn प्लस 1 नाइट्रेट आइन, 10H पॉजिटिव, 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड 4Zn +2 प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 अमोनियम आयन, 1 अमोनियम आयन प्लस में कितने वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निपटा दो, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द आंसर, ये आंसर होगा बेटा।
बात समझ में आ पाई नहीं आ पाई? प्रैक्टिस के बाद आसान लग रहा है? चीजें थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगती हैं, फिर आसान ही लगे। और आसान तरीका बताने जा रहे हैं, और कम टाइम लगेगा। ऑनलाइन विद्यार्थी चमक पा रहे हैं या नहीं चमक रहा? अब एक तो अपन ने ये मेथड सीख लिया, कौन सा? अब अपन दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं इसका, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? ऑक्सीडेशन, सेकंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग। अपन एग्जाम में प्रेफरेंस देंगे इसी मेथड को। किसको? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को बच्चों मैंने जो बोल रखा है वो बोल रखा है ITUS। ये होता नहीं है, ये मैंने खुद ने बना रखा है पढ़ाने के हिसाब से। आई का मतलब इसकी, टी का मतलब टोपी, और उसके सर, इसकी टोपी उसके सर वाला मेथड है। अब देखो, टोपी को समझना जरूरी है। टोपी है यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना। क्या है टोपी? मतलब हम बात कर रहे हैं वैलेंसी फैक्टर की। किसकी? टोपी का मतलब होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी फैक्टर। अभी आप लोगों को मैंने 3-4 एग्जांपल्स में बैलेंसिंग करवा रखी है, हाँ या ना? अब अपन अल्टरनेट मेथड से सेम क्वेश्चन को बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। पहला वाला MnO4 नेगेटिव वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए, जो आप लोगों ने सॉल्व किया है आज। एक तो मैंने करवाया, जो आपने सॉल्व किया उसको निकाल लीजिए। उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2 प्लस Fe+3। क्या यही क्वेश्चन लिखा था अपन ने? इसको अपन दूसरे मेथड से बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आंसर आप लोगों के पास है। अब देखिए इस मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो इस वाले मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं अननोन एलिमेंट का, मतलब जिसका नहीं पता होता। बच्चों Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं क्या एक्स मेथड से? Fe का +2 जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +2 और इधर। पहले तो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये भी। अब पहनाते हैं टोपी। क्या करते हैं? टोपी। अच्छा, ये Mn+7 से कहां गया? +2 में। कितने का अंतर? वही होती है टोपी, वही वैलेंसी फैक्टर, जितने का अंतर पढ़ रखा है अपन ने। कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए, वही तो वैलेंसी फैक्टर है। तो 7 से 2 में गया तो कितने का अंतर? 5 का। Mn का एक ही एटम है तो 5 का ही अंतर रहेगा। कितने का अंतर रहेगा? अगर 2 एटम होते तो 10 का होता। अरे हाँ या ना? बच्चों +7 से +2 में गया तो इसकी टोपी उसके सर, तो इसकी टोपी जो पहनेगा वो पड़ोसी पहनेगा। कौन पहनेगा? पड़ोसी ने कितने की टोपी पहनी? इसकी टोपी इसके सर, मतलब इसका जो वैलेंसी वेक्टर में चेंज आया वो इसके सर। अब ध्यान देना, Fe+2 से कहां गया? पड़ोसी कितने की टोपी पहनेगा? 2 से 3 में एक का अंतर, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, और इसकी टोपी। अब उस साइड एटम बैलेंस कर लो। Mn का कितना एटम? यहाँ पे क्या लगा दो। Fe का कितना एटम? यहाँ पे क्या लगा दीजिए, आगे कोफिशिएंट 5। अब अपन ऑक्सीजन एटम बैलेंस क्या करके करते थे? क्या जोड़कर? कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? उस साइड कितने H2 जोड़ दो। अच्छा, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 4 2 जा, तो कितने H पॉजिटिव जोड़ दो। अब जरा आंसर चेक कर लीजिए। 1 MnO4 नेगेटिव, 5 Fe+2, 8 H पॉजिटिव। चार्ज वगैरह सब अपने आप बैलेंस। चार्ज में दिक्कत आ रही थी, वो स्टेप ही निपट गया, वो स्टेप ही नहीं करना पड़ा अपन, टोपी वाले मेथड से निपटा दी। नहीं आई बात समझ में? एक और सुनो, इसकी टोपी उसके साथ। एक और जो आपने अगला क्वेश्चन जो नीट में आ रखा है उसको बैलेंस करवाया मैंने, हम इस मेथड से उसे बैलेंस करते हैं। MnO4 नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, Mn+2 और CO2। इस वाले क्वेश्चन को अपन इस मेथड से, ध्यान से सुनना फिर से। इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? इस कार्बन का एक्स मेथड से निकाल लोगे, और इस कार्बन का। पहले तो दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे अननोन एलिमेंट का, जिसका अपन को नहीं मालूम है उनका। उसके बाद में क्या पहनाते हैं? टोपी पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे?
अब टोपी पहनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये Mn+7 से कहाँ गया, कितने की टोपी पहनेगा पड़ोसी, तो पड़ोसी को कितने की टोपी पहना दी, कोई दिक्कत। अच्छा, ये कार्बन, एक कार्बन +3 से कहाँ जा रहा है, एक कार्बन के लिए चेंज, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम, दो। ध्यान देना, इस कोफिशिएंट को मत देखना, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम, एक के लिए एक का चेंज तो दो के लिए, तो पड़ोसी को कितने की टोपी पहनाओगे, दो की। अब Mn के एटम देख लो, कितने Mn के एटम है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लगा दो, दो। कितने कार्बन के एटम है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 10। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 5 4 जा 5 4 जा 10 2 जा, एक्स्ट्रा कितने 2 4 जा, तो कितने H2 जोड़ दूं, 8 H2, 8 2 जा, कितने H पॉजिटिव जुड़ गए। अब आंसर चेक कर लीजिए, 2 MnO4 नेगेटिव, 5 C2O4 2 नेगेटिव, 16 H पॉजिटिव, 2 Mn+2 10 CO2। क्या टाइम लग रहा है, मुश्किल से 1 मिनट, वीक कम लग रहा है। अब देखो देखो, दिखने में आसान लग रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं, देखने में आसान लग रहा है, उतना आसान नहीं, तो इसके लिए भी स्टेप्स लिख लो, तभी आसान लगेगा। क्या लिख लें, स्टेप्स लिख लें, तब और ज्यादा आसान लगेगा। तो आप तो केवल ये हेडिंग डाल के जो मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिए। हाँ ये लिख लो, इसकी टोपी उसके सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी कर ही रखे हैं, बस स्टेप्स लिख लो आप, मैंने समझा दिया इनकी हेल्प से। तो पहला स्टेप लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, first of all determine oxidation number of unknown element, first of all determine oxidation number of unknown element। पहले सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका नहीं पता आपको। सेकंड स्टेप लिखिए, देन अप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन अप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में वैलेंसी फैक्टर, then apply change in oxidation number bracket में valency factor to other element, to TO2 other element, then apply change in oxidation number। इसका मतलब वही हो गया, आपको टोपी पहनानी है पड़ोसी एलिमेंट को, जितने का चेंज है, जैसे +7 से +2 गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, पड़ोसी को कितने की टोपी पहनाओगे, अदर एलिमेंट मतलब पड़ोसी, तो ब्रैकेट में टोपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिससे याद रहे अपन को टोपी पहनानी पड़ोसी एलिमेंट को। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब टोपी है। अगला पॉइंट लिखें, तीसरा, थर्ड पॉइंट, बैलेंस all atoms, balance all atoms other than oxygen and hydrogen, balance all atom other than oxygen and hydrogen। अब अपन ने उस साइड के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम को क्या कर देंगे, बैलेंस। अगला स्टेप लिखिए, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बच्चों, क्या जोड़कर, H2। अगला स्टेप लिखिए, पांचवा, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग, क्या करते थे, H पॉजिटिव, बाय एडिंग H पॉजिटिव।
लास्ट एक और बता देता हूं मैं बच्चों, अगर ये ऐसे कोफिशिएंट मिल जाते जो डिवाइड हो जाए, ये यहाँ पे 2 मिल जाता, यहाँ पे 4 मिल जाता, सपोज ये पहले से 16 है, अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 मिल जाता तो इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा आंसर को। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, आंसर शुड बी गिवन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अगर किसी कॉमन नंबर से सारे फैक्टर डिवाइड हो जाते हैं तो आप उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे हमेशा। आंसर शुड बी गिवन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आंसर शुड बी रिटन या गिवन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ बेटा, क्या नहीं होंगे जनरल, दो ही एलिमेंट की बैलेंसिंग होती है अपने। हाँ 5 का चेंज, Fe+2 से +3 में जा रहा है तो कितने का चेंज, तो इसको पहनाओगे। अरे इसकी टोपी उसके सर में। एक एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। Fe+2 प्लस सपोज मान लीजिए SO2, ठीक है, SO2 इज कन्वर्टेड इनटू Fe+3 प्लस, यहाँ पे ऐसा करो बच्चों, SO4 2 नेगेटिव लिख लो और यहाँ पे SO2 लिख लो। अब कोशिश करो इसमें अप्लाई करो जो स्टेप्स लिखवा रखे हैं उसकी हेल्प से। टाइम कम है अपने पास, अगली क्लास है क्योंकि यहाँ पे 9:55 से, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। ये क्वेश्चन बस आप ट्राई कर लीजिए। बस अगले आधे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो अननोन एलिमेंट के, फिर टोपी पहना दो, फिर उस साइड वाले एटम बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लो, वाटर जोड़कर, हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर लो, H+ जोड़कर, खत्म हो गई कहानी। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड करके लिख दो, खत्म। टोपी के बाद स्टेप्स लिख रखे हैं आपने, उसको पढ़ ले बेटा। उस साइड के एटम बैलेंस कर ले, टोपी के बाद पड़ोसी प्रोडक्ट साइड के एटम बैलेंस कर ले। कर लिया? देखो आप 1 मिनट भी नहीं लगने दे रहे आप लोग खुद। देखो अब करते हैं सॉल्व। इस Fe+2 से कहां गया, पड़ोसी को कितने की टोपी पहनाई, कोई दिक्कत बच्चों? ये सल्फर +6 में आ रहा होगा, एक्स मेथड लगाया। ये सल्फर किस में आ रहा है, +6 से +4, पड़ोसी ने कितने की टोपी पहनी, अरे हाँ या ना। अब उस साइड के एटम बैलेंस कर लो, 2 Fe तो यहाँ पे क्या लगा दो 2, एक सल्फर तो यहाँ पे क्या लगा दो, कोई दिक्कत। अब क्या बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन। इधर कितने बच्चों, इधर कितने, कितने वाटर जोड़ोगे, कितना हाइड्रोजन, तो कितने H+। यही आंसर है बच्चों। ऐसा आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही है। हो गया एक स्टेप में बैलेंस। चलिए बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसकी और प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। और बैलेंसिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग और सीख लेंगे अपन, जो कि ऑलरेडी सीख ही रखी है अपन ने। हाँ हो तो जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह अब हो जाने चाहिए, लेकिन और प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, ठीक है। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, अब मोस्टली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। ये आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। ये आया तो बिल्कुल सही किया आपने, समझ चुके हो आप।